पढ़ो। जो फालतू बातें नहीं करता, फालतू समय नहीं गंवाता, चरित्रहीन व्यक्तियों का संग नहीं करता, ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति को यदि तत्वज्ञानी गुरु मिल जाए तो मानो उसका आखिरी जन्म है। ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाए और शिष्य ऐसा हो तो समझो उसका तो काम बन जाएगा। जो समय व्यर्थ नहीं गंवाता, फालतू बातें नहीं करता, अधिक फालतू समय बर्बाद नहीं करता, गुरु के ज्ञान में बस रच गया, लग गया, तो समझो उसका आखिरी जन्म है। देवताओं से सम्मानित होने का मार्ग उसको मिल गया है। जीवन में जो व्रत नहीं है तो आदमी फिसल जाएगा। जिसने व्रत ले लिया, व्रत उसकी रक्षा करता है। नियम लेने वाले की रक्षा करता है, दृढ़ता से बैठा। और स्वप्न दोष अथवा ब्रह्मचर्य नाश होता है तो नियम ले ले। यौवन सुरक्षा पुस्तक पढ़े, ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः भगवान का जप करे। वो पितर भगवान का जप करने से हमने तो अनुभव किया इस मंत्र का। कैसा भी वातावरण हो, काम विकार के सब साधन हो, स्त्री हो तो पुरुष साथ में हो, पुरुष हो तो स्त्री साथ में हो, भोग के वातावरण में हो, फिर भी वो जप करे, पतन नहीं होता, रक्षा हो जाती। इतना महान मंत्र है तो उसका जप करे। कहीं भी जाओ, अंत में तो वैराग्य करके भोग से और भगवान में ही आना है। धर्म का मतलब ही ये है कि आपको संसार की वासना मिटा के भगवत सुख के तरफ ले चले। धर्मते बीरति, धर्म का फल क्या है कि वैराग्य आए, संसार से उपरामता है। धर्मते बीरति योगते ज्ञान, तो भगवत ध्यान करो, फिर भगवत ज्ञान पैदा होता है। ज्ञान ते मोक्ष पाए पद निर्वाण, फिर मुक्ति का अनुभव हो जाएगा। तो त्रिवेणीपुरी महाराज ने अच्छा धर्म लाभ किया होगा तो वैराग्य हुआ, साधु बने, फिर भी पुजवाने की वास्ता नहीं, इतने विद्वान संत, वाहवाही की इच्छा नहीं। लोग तो कार्यक्रम मांगे, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के पहले कार्यक्रम दे के सारी जिंदगी क्या करना है? ईश्वर को पाना है। तो ईश्वर को पाने के लिए बन इधर घूमे और फिर केदार गंगा के किनारे, केदार गंगा बोलते उसको, एकदम सफेद नीलवर्ण पानी आता है, तो वहां झोपड़ी बना के रहे और खूब तड़फे थे भगवान के लिए। तो माता जी आई। अब वो केदार माता हो, केदार गंगा माता हो कि गंगा जी हो, चाहे ईश्वर तो समर्थ है किसी भी रूप में आ जाए, अथवा वहां की अधिष्ठात्री देवी हो, तो बस अधिकार पूर्ण वाणी में कहा कि त्रिवेणीपुरी महाराज तो महाराज देखते ही तो कैसे मेरा नाम जान गया। हाँ बोले माता कि तुम बंधन से मुक्त होना चाहते हो? बोले हाँ माता जी, ईश्वर पाना चाहते हो, बंधन से मुक्ति चाहते हो? हाँ बोले मोक्ष चाहता हूँ। आज पूछा था ना एलडी ने मैं पीएचडी हुआ, फिर एलडी हुआ, मैंने बीकॉम किया, एमकॉम किया, एलडी हुआ, फलाना हुआ, अब 24 घंटा भगवान के लिए तड़पता हूँ, तो कैसे मिले मुझे तत्व ज्ञान? सुन लो कैसे मिले। तो त्रिवेणीपुर महाराज, तुमको बंधन है, मुक्ति का अनुभव करना चाहते हो तो देखो किससे बंधन है, किस चीज में फंसे हो। धन तो छूट रहा है, छूट गया, पत्नी छोड़ के आ गए, अब कहाँ बंधन है? और तुम बंधन जिसको है वो कौन है और बंधन कहाँ है? खोजो अच्छी तरह से। अगर बंधन मिलेगा तो मैं आ जाऊंगी छुड़ाने को। और खोजे तो देखा कि अरे मैं तो निर्बंध सच्चिदानंद हूँ, शरीर के पहले भी था, अभी भी हूँ, बाद में भी रहूंगा। एक अनादि अनंत छू रे, मारो आवे नहीं अंत, जो आजे ते मैं मने ओळख्यो। सच्चिदानंद स्वरूप छू रे, देह आवे ने जाए, काया साथे ने कहीं लागतू। मने भजे मोटा संत, जो आजे ते मैं मने ओळख्यो। अपने आत्मा को पहचान लिया, फिर तो बड़े आनंद में रहते। और मुंबई में प्रेम कुटीर नाम का उनका आश्रम है, कई सन्यासी जाते हैं वहां, प्रवचन करते, भक्त लोग सुनते हैं। अभी भी आश्रम की परंपरा चल रही है। प्रेमपुरी महाराज, त्रिवेणीपुरी महाराज प्रेम कुटीर है जहां तक मेरे को याद था।
त्रिवेणीपुरी महाराज। महाराज का नाम तो पक्का याद है। थोड़ा समय पहले शरीर उनका शांत हुआ। तो इस जमाने में भी जो भगवान राम को साक्षात्कार हुआ, वो जो जनक राजा को हुआ, वो परमात्मा का साक्षात्कार इस जमाने में भी हो सकता है। श्री राम के जमाने में जैसा शरीर था, वो इस जमाने में ऐसा शरीर नहीं हो सकता। बोलते सतयुग में 14 हाथ का शरीर, और पुरानी ईंटें मिलती थी, ईंट भी इतनी सारी चौड़ी। त्रेता में 10.5, फिर द्वापर में 7, और कल युग में 3.5 हाथ का शरीर, 5.25 फुट एवरेज। ત્રણ દોઢું 4.5 ને પણ 5.25 ની एवरेज लगभग। अब तो बाकी तो फिर कोई ठिंगने कोई लंबू हो जाते। हाँ, सतयुग में तो ये जो आपका गेहूं का दाना है ना, इतना छोटे छोटे आलू आते हैं ना, वो सूफी अजमेरी बेर उतना होता था गेहूं का दाना। फिर सूर्य का ओज, धरती का रस कम होते होते अभी गेहूं छोटा 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 दाना आ रहा है। ऐसे सतयुग के आदमी की सूझबूझ, मंत्र शक्ति बड़ी पावर। अभी भी सात्विक खुराक और सात्विक चिंतन करे तो सूझबूझ ऐसी तो अभी भी आ जाती। ऐसी सूझबूझ आई तभी तो साक्षात्कार हुआ ना। त्रिवेणीपुरी महाराज को हुआ, मेरे लीलाशाह प्रभु जी को हुआ, और भी महापुरुषों को होता है। चाहे कोई प्रसिद्ध हो अप्रसिद्ध हो, होता है परमात्मा। आपको भी अभी तो झलक तो मिल रही है ना। नारायण नारायण नारायण, पूरा करो। मूर्खों की कल्पनाओं को, जगत की वस्तुओं को जितना सत्य मानते हैं, उतना ही वही है जिसको आत्मा परमात्मा की सत्यता का पता नहीं। सच्चिदानंद आत्मा है, उसका पता नहीं। देह को मैं मानते, उनको मूर्ख बोला जाता है। शास्त्रीय भाषा में भगवान कहते हैं, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जंतवा। जंतु बिचारे जीवनी ઈચ્છા વાસનાથી બધું કડાકૂટમાં પડ્યું હોય જીવન આખું। हाँ जी, पढ़ो। सदगुरु का हृदय तो ऐसा निर्मल है, जैसी उनमें भावना करोगे वैसा ही लाभ होगा। हाँ, सदगुरु को अगर मनुष्य मानोगे तो तुम मनुष्यता से बाहर नहीं जाओगे। सदगुरु को अगर ढोर मानोगे तो तुम ढोर से बाहर आगे नहीं जाओगे। सदगुरु को जैसा मानोगे ऐसा ही अपने चित्त में आए। अरे पत्थर के शालिग्राम में लोग आदि नारायण मानते और आदि नारायण की पूजा का फायदा मिल जाता। बोलो, ये श्रद्धा कैसी है? जरा जरा में श्रद्धा डगे और मागे। मेरू डगे मनड़ा ना डगे। आया सांप, गुरुजी उम्र लायक थे, थोड़ी सी झोंका खाया दोपहर को, और शिष्य भिक्षा मांग के आया। राजकुमार था, फिर साधु बन गया। तो गुरु शिष्य यात्रा को निकले थे। तो गुरु वृद्ध थे, शिष्य जवान था। जरा थके थे, खा के सो गए तो नींद आ गई। गुरु जी तो उठ के बैठ गए। थोड़ी देर में देखा तो बट के बिल में से ऐसा मोटा नाग। ठहर नाग, ठहर, कहाँ जा रहा है? मेरे शिष्य के पास। गुरु ने योग शक्ति दी। बोले हाँ, उसको नहीं काटेगा। बोले अभी अगर आपने रोक दिया तो दूसरा जन्म आएगा। इसके गले का खून पीना हमारा प्रारब्ध है। इसने हमारे गला काटा था, गले का खून पिया था। कर्मानुबंध ने मनुष्य लोग के महाराज आप जानते। आप कहोगे तो अभी तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन फिर ऐसी परिस्थिति प्रारब्ध को रचना ही पड़ेगा। बोले नहीं, जाओ मत, इसके गले का खून तुमको चखना है, मैं देता हूँ। गुरु जी चेले की छाती पे बैठ गए। जरा से चेका मारा, चेका मारे छाती पे बैठते आंख खुल गई शिष्य की। फिर देखा कि गुरु जी छाती पे, आंख बंद हो गई। वो बड़ के पत्ते पे रक्त की थोड़ी सी धार दे दिया सांप को। सांप अपना मुंह गीला करके प्रारब्ध पूरा करके चला गया।
गुरु ने पट्टा बुट्टा बांध दिया, हंसराज बूटी होती है जंगल में, रगड़ के लगा दिया, हाथ घुमा दिया, संकल्प कर दिया तो नींद आ गई। फिर संध्या हुई, देखा कि खतरे की जगह है, उठाया। गुरु शिष्य जा रहे हैं, गुरु पूछता है बेटा कुछ सवाल तो नहीं, तेरे को कोई शंका तो नहीं होती? नहीं गुरुजी। तेरे को क्या हुआ था? आँख खोली फिर बंद कर दी थी, तेरे को मेरे हाथ में छुरी दिखी थी? बोले हाँ गुरुजी। कुछ पूछना है? बोले गुरुजी कुछ नहीं पूछना है। कुछ शंका तो नहीं? बोले नहीं गुरुजी। आखिर गुरुजी ने कहा कि भाई देख, ऐसे ऐसे सांप आया था और मैंने उसका तेरा प्रारब्ध काटने के लिए जरा ऐसा किया। तो राजकुमार युवराज बोलता है अभी मेरे समर्पण में कमी है, मेरे समर्पण में श्रद्धा में कमी है, इसलिए गुरुजी को इतना समझाने की तकलीफ लेनी पड़ती है। मेरा समर्पण होता तो जैसे गुरु अपनी उंगली से काम लेते, अपने हाथ से काम लेते, तो हाथ को थोड़े समझाते कि भाई तेरे को ऐसा था इसीलिए टचू के निकाले, अपने सिर को खुजलाते या अपने शरीर को यूं कर देते। तो जैसे गुरु, अगर मैंने पूरा गुरुजी को अपना आपा समर्पित किया होता तो गुरुजी को मुझे समझाने का कष्ट नहीं, ये मेरे समर्पण में कमी। कैसे शिष्य की ऊंची समझ। यहाँ तो किस समय श्रद्धा अश्रद्धा में बदल जाए, किस समय खोपड़ी में क्या विचार आ जाए। कलयुग का आदमी खाने पीने का ठिकाना नहीं, संग निगुरों का कर लेवे तो श्रद्धा फिर के इधर उधर हो जाती है। तुम 10 साल अपने गुरु की आज्ञा और श्रद्धा के अनुसार साधन भजन करते हो, बहुत ऊंचाई आई, लेकिन जब गुरु में दोष देखना शुरू किया तो आप वहीं फेंके जाओगे, वहां से शुरू हुए थे उससे भी नीचे गिराए जाओगे। एक कुदरती विधान है। गुरु मानना और फिर उनमें दोष देखना, इससे तो निगुरे लेके संसार में पचते रहना अच्छा है। आत्मज्ञानी गुरु को गुरु मानना, तारणहार मानना और उसमें फिर दोष देखना, उनकी निंदा करना, सुनना या सोचना, इसे तो निगुरा बने रहना, संसार में पच मरना अच्छा है। कबीरा वे नर अंध हैं, हरि को कहते और गुरु को कहते और, हरि रूठे तो गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर, ऐसा होता है। हाँ जी। तुम उनमें दोष दृष्टि करोगे तो दोषी बनोगे, गुण ग्राहक दृष्टि करोगे तो उनके गुण तुम में आएंगे। हाँ, गुरुजी में गुण ग्राहक वही सच्चिदानंद है। जैसे कृष्ण कैसे है, अरे छिन बद छाछ पर नाचने वाले हैं, अरे कंस को मामा को मारने वाले हैं, पूतना का दूध पिया और उसी को मार डाला कृष्ण, तो ऐसे तो तुम्हारे हृदय में दोष आएंगे। और कृष्ण है सच्चिदानंद रूप, ईश्वर, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के कारण रूप, उनको हम नमस्कार करते हैं वो आत्म रूप में, तो आपके हृदय में वो भाव आएगा। तो ये जैसे गीता है या जीवन रसायन है या उपनिषद है, वो भगवान को सुनाई उसके अर्थ को अपने हृदय में प्रकट करने के लिए। भगवान आप सच्चिदानंद हो, आप सर्वेश्वर हो, आप परमेश्वर हो, आप सब कुछ करते भी अकर्ता हो, सब कुछ भोगते अभोक्ता हो, आप शरीरी होते हुए भी शरीर रहित हो, आप ही में उत्पत्ति होती है, आप ही में स्थिति होती है और आप ही में सारा जगत समा जाता है। इस रूप में अगर ब्रह्म स्वरूप गुरु को देखो तो आप भी इसी रूप में अनुभव में आ जाओगे। आप गुरु को मानोगे कि दाढ़ी वाले हैं, हाथों वाले हैं, पैर वाले हैं, मकान वाले हैं, आश्रम वाले हैं, फलाने वाले हैं, तो तुम भी किसी न किसी वाले में रह जाओगे। माइया पहनती न वाले, इसी ने कोई न कोई वाले में रह जाओगे, कान वालों में। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा। ब्रह्मा जो सृष्टि करते ऐसे हमारे हृदय में सद्गुणों की सृष्टि करने वाले, विष्णु पालन करते ऐसे हमारे अंदर ज्ञान का पोषण करते, शिव जी प्रलय करते ऐसे हमारे अंदर में जीव भाव और गलत मान्यताओं का हरण कर प्रलय कर। इतने से भी ऋषि को संतोष नहीं हुआ। ऋषि बोलता गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु तो हमारे पर ब्रह्म है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो के लीन हो जाते हैं, ऐसे हमारे गुरु पर ब्रह्म व्यापक आकाश रूप चिदानंदमय।
राम जी को ऋषि बोलते चिदामय नंदमय देह तुम्हारी विगत विकार को जाने अधिकारी। तुम राम जी कैसे हो कि चिदानंद स्वरूप हो, सत्य चित आनंद स्वरूप। जिसके विकार चले गए वो अधिकारी आपको पहचान सकता है। हाँ जी। उनको त्रिगुणातीत मानकर उनके आज्ञा पालन में चलोगे तो स्वयं भी गुणों से पार हो जाओगे। सावधान, जो समय गुरु सेवन, ईश्वर भक्ति और सत्संग में लगाना है वह यदि जड़ पदार्थों में लगाया तो तुम भी जड़ी भाव को प्राप्त हो जाओगे। जितना हो सके जीवित सद्गुरु का सानिध्य लाभ लो। वे तुम्हारे अहंकार को काट छाट कर तुम्हारे शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष करेंगे। सद्गुरु मिटाते हैं, तू आनाकानी मत कर। सद्गुरु मिटाते हैं और तू आनाकानी करता कि मैं बना रहा हूँ, मेरी इज्जत बनी रहे, लोगों के बीच मेरे को खड़ा कर दिया। तो सतगुरु मिटाना चाहते तुम्हारे अहम को, तुम आनाकानी करके बने रहना चाहते। हाँ जी। सद्गुरु मिटाते हैं, आनाकानी मत कर, अन्यथा परमार्थ का लाभ और लंबा हो जाएगा। ईश्वर प्राप्ति का रास्ता लंबा हो जाएगा। अपने मन माना डिसीजन लेगा, अपने मन से आए, अपने मन से चल दिए तो मन तो तुम्हारे ऊपर हावी हो गया। मन का चेला है, गुरु का चेला तो कहने भर को है। अभी तक मन का चेला है, लाख रुपए की टिकट खर्च के आ गए, फिर जब जाना है तो गुरु जी आज्ञा दो जाए। बाहर से लगता है गुरु के चेले, लेकिन है सब मन के ही चेले। हाँ जी, मन के चले और गुरु को भी अपना चेला बनाना चाहते कि जैसा अपन चाहे ऐसा गुरु करे। गुरु जी बरेली आओ, गुरु जी ये करो, गुरु ये करो, गुरु जी ये कर दो, गुरु जी ये कर दो। अरे तो किसी नौकर को रख लेता साथ में। अपने मन माना करवाना है तो कोई नौकर के पास चले जा बेटा। देखते हैं चेले बन के आते, लेकिन गुरु के भी गुरु बनते। मन माना अपने गुरु से अपना मन की करवाना चाहते। પોતાનું ધાર્યું કરાવવા માટે ગુરુને આમ હાથ જોડે છે। क्यों आए? बोले दर्शन करने को आए। अच्छा हो गया दर्शन? बोले कन्या जरा बीमार है। तो सीधा बोलने बेईमान के बीमारी के लिए आया हूँ। दर्शन करने आए क्या है कि धंधा नहीं चलता। दर्शन करने आए क्या है, हमारे घर में ऐसा है। ज्यादातर ऐसे ही बेईमान लोग आते, झूठे। बापू के दर्शन करने आए। दर्शन वर्शन करने कोई नहीं आता, कोई विरले आते। और दर्शन करने आते तो शरीर के दर्शन। बापू के दर्शन करने वाला आ जाए तो निहाल हो जाओ। तो बापू कहाँ बैठे? शरीर में बैठे, मन में बैठे, बुद्धि में बैठे कि सच्चिदानंद स्वरूप होए। बापू को सच्चिदानंद मान के देख, तब तो दर्शन हो गया पूरा। नहीं तो दर्शन होगा आधा। सच्चिदानंद जिसमें प्रकट हुए तो राम तीर्थ बड़े उच्च कोटि के महान आत्मज्ञानी हुए। फिर उनकी पत्नी बोली, मैं तो बस आपके दर्शन के बिना नहीं रह सकती, आपके साथ ही चलूंगी। और साथ भी हो ली। तो राम तीर्थ ने व्याख्या करते कहा कि उसकी इतनी गति नहीं थी ब्रह्म ज्ञान में, साधन भजन में। तो फिर राम ने उसको कहा, मतलब मैंने उसको कहा, राम तीर्थ बोलते कि तू मेरा ही ध्यान किया कर। उससे उसको लाभ हो गया। तो उसने तो राम तीर्थ का ध्यान किया। खुद ब्रह्म स्वरूप नहीं हुए हैं, नहीं जानते, नहीं पाते, तो जो ब्रह्म स्वरूप होके प्रगटे उन्हीं को ध्यान करो तो उनके गुण आने लगते हैं। लेकिन यहाँ तो 4 धाम यात्रा जाना है भाई, तो अब 6 धाम जाओ। आखिर में तो यही आना पड़ेगा। घर में छे काशी ने, घर में मथुरा, घर में छे गोकुळिયું गाम रे। मारे नथी जाऊ, मारे नोतू जाऊ, मारे नोतू जाऊ तीरथ धाम रे। 68 तीरथ गुरुजी ना चरणे, गुरुनी चरण रज उडी उडी लागे मोहे अंग। बेनुडी मने भाग्य मळ्यो सत्संग, भाग्य मळ्यो रे बेनुडी, कर्म मळ्यो सत्संग। मीराबाई के
आप ही माई है, आप ही भाई है, आप ही बंधु है, आप ही सखा है, आप ही सेवक है, आप ही स्वामी है, आप ही यार है, आप ही दिलदार है, आप ही गद्दार है, आप ही वफादार है। गद्दार हैं तो आप ही हैं, वफादार हैं तो आप ही आप हैं, बेकरार हैं तो आप ही आप हैं, और इंतजार हैं तो आप ही आप। इंतजार में मिलन की वेला भी आप ही हैं, मिलने वाले भी आप हैं, और मिलने वालों को देखने वाले भी आप ही हैं। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं मैं तुमको तुम। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो ज्यों। बणमावत ने माथे बैठो, आंकण वालो तू रो तू। डंडो भी तू रो तू, बालो भी तू रो तू। ऐसो रूप रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहां तू को तू। औरों को टोटे चबाने वाला दुखी रहेगा, लेकिन औरों को ब्रह्म देखने वाला ब्रह्म हो जाएगा। औरों को हरामी देखने वाला खुद हरामी हो जाएगा। औरों को बेईमान देखने वाला खुद बेईमान रह जाएगा। औरों को दुराचारी देखने वाला खुद दुराचारी हो जाएगा। लेकिन औरों को ब्रह्म स्वरूप आत्म स्वरूप देखने वाला स्वयं आत्म स्वरूप ही हो जाएगा। मर्जी तुम्हारी है। अखिल ब्रह्मांड मां एक तू, श्री हरि जूझवे रूपे अनंत भासे। वृक्ष मां बी तू, बी मां वृक्ष तू। डाળીએ ને પાન તું જ, ફળ અને ફૂલ પણ તું, જોનારો પણ તું, ખાનારો પણ તું, અને ખવાય છે એ તું, તું ही તું। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचितम जगत्याम जगत। ये सारा जो जगत है ईश्वर से ओत प्रोत है यार, ईश्वर ही बन के बैठे। जैसे स्वप्न दृष्टा ही स्वप्न की वस्तु बने हैं, सपने की वस्तु भोगने वाले बने हैं। स्वप्न में कोई हरामी बनता है तो भी तुम्हारा आत्म स्वरूप है, और कोई हरामी कहने वाला बनता है वो भी तुम ही हो। कोटि तंत्र टूट जाएंगे यहाँ, कोटि पाप छू हो जाएंगे। अहम ब्रह्मास्मि, सब मैं ही हूँ। तंत्र क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा, शत्रु क्या बिगाड़ेगा। शत्रु है तब बिगाड़ेगा, शत्रु रहेगा ही नहीं, ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्म तो था पहले, शत्रु की भावना से शत्रुता की लीला है। शत्रुता सदा नहीं टिकती, ब्रह्म सदा टिकता है। मित्रता सदा नहीं टिकती, ब्रह्म सदा है। मित्रता शत्रुता अपना पराया ये तो जल तरंगवत है। हलो तहली आसमान दिसूं, आसमान मिड़ी तारा। तारन जो चंड भी तू, तेरा मकान आला, जहां तां बसे हैं तू। चलो तो चले समुद्र देखें, समुद्र सब लहरियां, लहरियों का लाल भी तू, लहरियों भी तू, फैन भी तू, झाग भी तू, बुलबुले भी तू, भंवर भी तू। तेरा मकान आला, जहां तहां बसा है तू। चलो तो चलें जरा किश्ती देखें, नावड़ी देखें, लांच देखें। चलो तो जला किश्ती देखूं। किश्ती में मिले राहिब, राहिब का रब भी तू। किश्ती में सब राहिब हैं, यात्री हैं, यात्रियों का रब भी तू है। यात्रा भी तू, और यात्रा में नाव चलाने वाला भी तू, और पानियों में मच्छियां और जलचर होकर नृत्य करने वाला भी तू। तेरा मकान आला, जहां तां बसा है तू। चलो तो चलें जरा बाजार देखें। बाजार में मिले आदम, बाजार में मिले आदम, आदम का दम भी तू। तेरा मकान आला, जहां तां बसा है तू। चलो तो जरा बाग देखूं। बाग में मिले ही किलो हल करता भी तू, और दृष्टा भी तू। तेरा मकान आला, जहां तां बसा है तू।
चलो तो चलें जरा खेल देखें, खेल में खिलाड़ी भी तू, खेल का दर्शक भी तू, तेरा मकान आला जहां तहां बसा है तू प्रभु। मारा वालुड़ा, मारा आनंद दाता, मारा ब्रह्म स्वरूपा, मारा मधुमय, મારા પ્રભુ મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, કોઈ ટેન્શન નથી. એ તો દેહને હું માનીએ, જગતને સાચું માનીએ અને જ્ઞાન સ્વરૂપ ઈશ્વરથી મોઢું ફેરવીએ ત્યારે બધા પ્રોબ્લેમ. નહીં તો શાના પ્રોબ્લેમ? प्रॉब्लम है विन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम हो जाए. जब ज्ञान दृष्टि से देखो तो सपने से खुल गया तो क्या हुआ? सपने के प्रॉब्लम कहाँ रहेंगे? सपने के आरामी कहाँ रहेंगे? तुम्ही में सब समा जाएंगे. तुम्हारे बिना उनकी जिगरी जान नहीं आरामियों की. तुम्हारा ही चैतन्य आरामी के रूप में दिख रहा है तुमको. तुम अपना इलाज करो. जगत को सुधारने वाले तू अपने को सुधार भाई, कि जगत बिगड़ा हुआ दिखता है तुझे. पृथ्वी रसमय है, जल रसमय है, तेज रसमय है, वायु रसमय है, आकाश रसमय है. सब रसमय ब्रह्म की लीलाएं हैं. अगर तेज अग्नि रसमय नहीं होती तो पतंगियों को मजा कहाँ से आता? रस कहाँ से मिलता? जल रसमय नहीं होता तो आपको स्वाद कैसे आता? जलचरों को रस कैसे आता? वायु रसमय नहीं होता तो लगता है तो मजा कैसे आता? आकाश रसमय नहीं होता तो इस रसमय आकाश में तो रस ले रहे हैं सारे. ब्रह्म रसमय है तो उसके पंचभूत भी रसमय है. ब्रह्म परमात्मा सत्य है तो उसके पंचभूत भी सम है. ब्रह्म सम है तो तुम विषम होकर कब तक खेल को सच्चा मानते रहोगे? सपने को सच्चा माना तो बस आई मुसीबत. सपने को सत्ता माना बस गई मुसीबत. मोह सकल व्याधि न कर मूला. मोह ही तो है, अज्ञान ही तो है सब व्याधियों का मूल. जैसे स्वप्न है वेखना तैसा ये संसार. जैसे स्वप्न रहन का तैसा ये संसार. एक आनंद स्वरूप ब्रह्म परमात्मा क्या क्या खेल खेल रहे हैं. मैं ये करूं, मैं ये करूं, घर में ऐसा है, भजन नहीं होने देता, वैसा है. अजब गति है ये तुम्हारी संकल्पों की, स्पंदनों की, कल्पनाओं की अजब गति है. सब कल्पित धूम मचा रहे हैं. अब ऐसा करूं, अब संन्यास लूं, अब दाढ़ी बढ़ाऊं, अब एकांत में जाऊं, अब इधर जाऊं, अब उधर जाऊं, अब ये करूं. भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय. खोजत खोजत युग गए पाँव को घर आए. खोजते खोजते आनंद को सुख को युग बीत गए. अरे यहीं बैठा है और तुम केवल समझ पलटी तो बस नुक्ते की हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ.